दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब कि उसके बिना हम नहीं, ये सृष्टि नहीं, कुछ भी नहीं। दोस्तों आज का टॉपिक है स्त्री, महिला, एक बेटी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक महिला के जीवन की। दोस्तों हम सब सुनते आए हैं, हम बचपन से सुनते आए हैं, महिला त्याग, तपस्या, सहनशीलता, समर्पण की प्रतिमूर्ति है। लेकिन वास्तव में महिला का जीवन कैसा होता है, क्या होता है, इस बारे में हमने कभी नहीं सोचा, कभी चर्चा नहीं की। उसके दुख को समझने की, उसके दर्द को समझने की, उसको समझने की हमने कोशिश नहीं की। तो आज हम बात करेंगे महिला के जीवन को लेकर। तो एक बेटी जब किसी के घर में जन्म लेती है तो उतनी खुशी नहीं होती जितना एक बेटे के जन्म लेने पर होती है। आज का जमाना कुछ बदलाव जरूर आया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां हैं। आज भी कुछ ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है कि बेटी के जन्म लेने पर या उसे कोख में ही मार देने जैसी घटनाएं हम रोज न्यूज़पेपरों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से देखते हैं। बेटी को क्यों कम आंका जाता है एक पुरुष के मुकाबले? क्यों एक बेटी को हमेशा कमजोर समझा जाता है? क्यों एक बेटी को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि तू एक लड़के से कमजोर है, पुरुष से तू कमजोर है, तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती क्योंकि तू लड़की है। ऐसा क्यों बताया जाता है? दोस्तों यह बीज कमजोरी का, उसकी मजबूरी का, सहनशीलता का एक गुण की तरह नहीं, एक अवगुण की तरह उसमें बोया जाता है। बचपन से ही बेटी को उसके कमजोर होने का एहसास दिलाया जाता है। बेटा कुछ भी कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, किसी भी तरह के लोगों के साथ उठना बैठना सब कुछ कर सकता है। लेकिन बेटी को हमेशा से इन सब के लिए रोका जाता है। कंपैरेटिवली उसे ये बताया जाता है कि नहीं, तू ये नहीं कर सकती क्योंकि तू एक लड़की है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से एक लड़की, एक बेटी किसी भी कसौटी पर, किसी भी मायने में एक पुरुष से कम नहीं होती। वो हर वो चीज, हर वो काम कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है। उसे कहीं से कहीं हमें कम नहीं आंकना चाहिए, ना ही उसके मोरल को गिराना चाहिए बचपन से ही, बल्कि उसे ये बताना चाहिए कि तू सब कुछ कर सकती है। मर्यादाएं, घर का सम्मान, संस्कार, इन सब के साथ उसे एक आत्मबल भी देना जरूरी है कि तू कर, तेरे पीछे हम हैं। उसे ये बताना जरूरी है तू भी उतनी ही काबिल है जितना एक बेटा होता है। बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है। आज देश की लड़कियां, आज देश की बेटियां वो काम कर रही है शायद जो एक बेटा नहीं कर सकता था। हम अक्सर देखते आए हैं, घर में बेटा पैदा होते ही उस बात की खुशी मनाई जाती है, मिठाइयाँ बांटी जाती है, बहुत कुछ किया जाता है। लेकिन हम ये सोचना भूल जाते हैं क्या किसी महिला के बिना, क्या किसी के घर की बेटी के बिना आपके कुल का दीपक इस दुनिया में आ पाता? आपके वंश को बढ़ाने के लिए जिस कुल दीपक की आप चाह रखते हैं, उसकी मुख्य कर्णधार ही एक महिला होती है। उसके बिना, एक महिला के बिना एक पुरुष की कल्पना निरर्थक है, कल्पना की ही नहीं जा सकती। एक महिला आपके कुल के दीपक को आपसे भी पहले, इस पूरी दुनिया से पहले, 9 महीने पहले से आपके कुल के दीपक को अपने पेट में संभाल के रखती है। तो आप उस महिला को कैसे भुला सकते हैं? कैसे उसे कम कह सकते हैं? आपको अपने लिए, अपने बेटे के लिए बहू तो चाहिए, लेकिन अपने लिए बेटी नहीं चाहिए। तो ये कैसे संभव है? जैसे जैसे एक बेटी बड़ी होती है, उसे ये समझाया जाता है कि तू इस घर की नहीं है, ये तेरा घर नहीं है, तू पराए घर की मेहमान है, अमानत है, एक दिन ये घर छोड़ के चली जाती है। जब वही लड़की किसी के घर दुल्हन बन के जाती है तो वहाँ ससुराल में भी उससे ये कहा जाता है कि ये तो तेरा घर नहीं, तू पराए घर से आई है। पूरी जिंदगी बिताने के बाद भी एक लड़की को एक
महिला को ये समझ नहीं आता कि उसका खुद का घर कौन सा है। हर पिता को अपनी बेटी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री कृष्ण, श्री अर्जुन जैसे पति की इच्छा होती है, लेकिन कभी भी वो बेटी की इच्छा नहीं पूछती। मेरे हिसाब से आज की बेटी यह सोचती है कि उसे श्री राम जैसा पति नहीं चाहिए जो अपनी पत्नी को वनवास भेजे, ना ही श्री कृष्ण जैसा पति चाहिए जो रुक्मणी के लिए राधा को छोड़ दे, ना ही श्री अर्जुन जैसा पति चाहिए जो जुए में अपनी पत्नी को, ऐसा पति चाहिए जो उनकी मान मर्यादा, स्वाभिमान की रक्षा उनके साथ रहकर करे, लोगों को या समाज को दिखाने के लिए नहीं। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि एक स्त्री के बिना हम नहीं, हमारा समाज नहीं, हमारा घर नहीं, सामान्य शब्दों में स्त्री नहीं तो यह सृष्टि नहीं।